बच्चों, आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5वें की ओर। इसके पहले हमने प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट कर दिया था। 5वां प्रश्न है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का दुगना है। अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का योगफल 66 हो तो दी गई संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए बच्चों, 2 अंकों वाली संख्या। बच्चों, 2 अंकों वाली संख्या, आप 2 अंकों वाली संख्या पहचानते होंगे। बिल्कुल, जैसे 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी 10 होती है और सबसे बड़ी कौन सी होती है? 99। हमने ये पढ़ा है। तो 2 अंकों वाली संख्या कोई भी हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 2 अंकों वाली संख्या हमने लिया 85। बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है इसे हम कहते हैं इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का स्थान। और ये जो 8 है इसे हम कहते हैं दहाई का स्थान। तो जब इसको हम विस्तारित रूप में, आपने छोटी क्लास में किया है, तो 85 को हम विस्तारित रूप में 80 + 5 लिखते हैं। बच्चों, ये 80 कहाँ से आया, क्या आप जानते हैं? हाँ, क्योंकि ये दहाई का स्थान है और दहाई के स्थान में प्रत्येक संख्या जो दहाई के अंक पे होती है उसमें 10 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। मतलब कोई भी जो 2 अंकों वाली संख्या है वो इसको हम कह सकते हैं कि ये 10 गुणे दहाई स्थान प्लस इकाई, इस प्रकार से 2 अंकों वाली संख्या होती है। 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। आया समझ में बच्चों? तभी 10 गुणे 8 + 5, तो 10 8 कितना हो जाएगा? 80 + 5 85। आपको ये 2 अंकों वाली संख्या मिलेगी। 8 जो है वो दहाई का अंक है, 5 वो इकाई का अंक है, लेकिन 8 का जो वैल्यू है वो 80 होता है क्योंकि ये दहाई के स्थान पर अंक है। तो कोई भी 2 अंकों वाली संख्या का अगर हमको मूल संख्या ज्ञात करें, जैसे मान लीजिए इसको हमने x मान लिया, ठीक है बच्चों, 2 वाली संख्या के दहाई का अंक है वो इकाई के स्थान का अंक का दुगना है। अगर दहाई इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक उसका दुगना, मतलब क्या हो जाएगा? 2x। इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। माना, ध्यान दो बच्चों, 2 अंकों वाली एक संख्या की दहाई का जो अंक है वो इकाई के स्थान के अंक का दुगना है। तो माना इकाई स्थान का अंक क्या है? x है। हमने क्या मान लिया? माना इकाई स्थान का अंक क्या है? x है। ठीक है, तो दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का दुगना है, मतलब 2 गुना है। इसलिए दहाई स्थान का अंक इकाई का दुगना, मतलब क्या हो जाएगा? 2x। इकाई का अंक x है तो दहाई स्थान का अंक क्या हो जाएगा? 2x। इसलिए हम सबसे पहले वो मूल संख्या निकालते हैं जो हमें ज्ञात करनी है। मूल संख्या आपको मैंने जब बताया बच्चों, कोई भी 2 अंकों वाली संख्या वो 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई अंक प्लस इकाई अंक, इस स्वरूप में होती है। 10 गुणे बच्चों दहाई का अंक क्या है? यहाँ पर हमारा 2x है, तो 10 गुणे 2x प्लस इकाई का अंक है x। तो 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20x प्लस x। 20x प्लस x कितना हो जाएगा? 20 और 1 मतलब 21x। इसलिए वो मूल संख्या हो जाएगी 21x। अब बच्चों क्या कह रहा है? अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या। अगर अंकों का स्थान परिवर्तन कर दें, स्थान परिवर्तन का मतलब है हम इकाई को 2x कर दें और दहाई स्थान को हम x कर दें, मतलब इसको इंटरचेंज करना है, इसको बदलना है। मतलब दहाई जैसे 2x था तो वो इकाई हो जाएगा 2x और इकाई x था वो दहाई में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या। बच्चों, अंकों के स्थान परिवर्तन से संख्या मतलब 10 गुणे जो दहाई के अंक को हम चेंज कर देते हैं, x कर देते हैं और इकाई को क्या कर देंगे? 2x। तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुणे x 10x प्लस 2x। 10 + 2 कितना हो जाएगा?
12x। तो मूल संख्या हमारी हो गई 21x और अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या हो जाएगी 12x। अब क्या बोला है प्रश्न में कि अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या मतलब 12x और मूल संख्या मतलब 21x, इन दोनों का योगफल कितना है 66। आया बच्चों समझ में। इसलिए अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या मतलब 12x और मूल संख्या 21x दोनों का योगफल, इसलिए बीच में कौन सा चिन्ह आएगा प्लस, बराबर कितना है 66। ये प्रश्न में हमको दी गई जानकारी के हिसाब से हमने समीकरण तैयार कर दिया। अब 12x और 21x दोनों में x तो जुड़ जाएगा, 12 और 21 कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 1 3, 33x बराबर 66। अब हमको 33x का मतलब 33 गुणे x निकालना है, तो गुणे का उल्टा क्या होता है भाग। ये 33 कहाँ जाएगा बटे में, ये आपको दिख रहे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 33 दूनी कितना होता है 66। इसलिए आपको x बराबर कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वो दी गई संख्या ज्ञात करनी है। दी गई संख्या मतलब वो मूल संख्या। तो हमारी मूल संख्या क्या थी, हमारी मूल संख्या थी बच्चों, हमारी मूल संख्या कितनी थी 21x। तो हमारी मूल संख्या है 21x मतलब 21 गुणे x का मान कितना मिला है 2, गुणा कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 मतलब 42। तो आपको वो मूल संख्या मिल जाएगी 42। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन में पूछा था तो दी गई संख्या कितनी है, तो हम लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे। इसलिए वह दी गई संख्या 42 होगी। इस प्रकार से वो 2 अंकों वाली संख्या हमने ढूंढ निकाली। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, ये चारों ही इस साल कोविड की वजह से ओमिट है, फ़िलहाल आपको नहीं करना है। एक सवाल हमारा और बच गया है, प्रश्न नंबर 6, उसको हम अगले पीरियड में देखेंगे। और साथ ही साथ एक नया चैप्टर भी हम शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 14। मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज कराने वाला हूँ। पार्ट नंबर 13 आपको अजय सर करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर 14 इसके बाद मैं आपको शुरू करूँगा। एक सवाल लेकिन हमारा बच गया है, उसको हम नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करेंगे।